अभ्यास का महत्व। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरुजी के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ वह घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसकी समझ में नहीं आती थी। इस कारण सभी के बीच में उपहास का कारण बनता था। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब उचित यही होगा कि तुम अपना समय बर्बाद मत करो, अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी आने जाने के कारण निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा कि यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, यह निशान हमने नहीं बनाए, यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी गहरी निशान बन सकती है, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग दिया। कुछ ही सालों बाद वह मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का रचयिता बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, गिरवाड़ पद मंजरी की रचना की। शिक्षा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अभ्यास करने से हर सपना पूरा होता है। वह अभ्यास चाहे खेल में हो, पढ़ाई में हो या किसी अन्य चीज में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में पछतावे के सिवा आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए धैर्य के साथ अभ्यास करते रहिए और अपनी मंजिल को पाने के लिए जुटे रहिए।